बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था गैस पोस्टिंग के बारे में कि गैस पोस्टिंग क्या होती है, गैस पोस्टिंग से अर्निंग कैसे की जाती है, कितने दिनों में आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी कुछ बातें गैस पोस्टिंग के बारे में की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस पोस्टिंग के बारे में, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि काम करने से पहले आपको चीज़ों का पता होना या उन टूल्स का आपके पास होना ज़रूरी है। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले जनाब, आपके पास एक प्रॉपर जीमेल आईडी या जीमेल अकाउंट होना चाहिए। आजकल के दिनों में अंडरस्टूड सी बात है कि जो भी बंदा एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है डेफिनेटली उसके पास एक जीमेल आईडी होगी। तो फिर भी अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप एक सेपरेट या प्रॉपर जीमेल अकाउंट बना लें। उससे हम जो वेबसाइट्स ओनर्स हैं उनको हम मेल किया करेंगे उस जीमेल आईडी से, और नंबर 2 क्लाइंट्स भी उस जीमेल आईडी के ज़रिए आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 चीज़ जो है वो गैस पोस्टिंग के लिए जीमेल आईडी आपकी ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2 आपके पास एक प्रॉपर फेसबुक आईडी होनी चाहिए। अब फेसबुक ज़ाहिरी बात है सबकी आईडी बनी हुई है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लाजमी रिकमेंड करूँगा कि जो आपकी ओरिजिनल फेसबुक आईडी है, स्टार्ट में आपने उससे काम नहीं करना। आप एक नई फेसबुक आईडी बनाएं, बेशक अपने यानी कि प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ। उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में जब फेसबुक पे जाके पोस्ट वगैरह लगाते हैं, गैस पोस्टिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, तो सिमिलर पोस्ट हम बार बार लगाते हैं। तो जो फेसबुक का एल्गोरिदम है उसको डाउट होता है कि ये कोई रोबोट है या ये सॉफ्टवेयर है, तो फिर वो क्या करते हैं कि आपका जो फेसबुक अकाउंट होता है या मैसेंजर आईडी होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, एक सेपरेट फेसबुक आईडी बना लेनी है, न्यू फ्रेश आईडी, और उससे फिर जो गैस पोस्टिंग के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे आपने पोस्ट करनी है। ये हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। और उसके बाद नंबर 3 पे जनाब आपके पास व्हाट्सएप होना ज़रूरी है। व्हाट्सएप के ज़रिए भी गैस पोस्टिंग की साइट से ढूंढी जाती हैं और क्लाइंट्स भी ढूंढे जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं, जीमेल आईडी, फेसबुक आईडी और व्हाट्सएप। ठीक है, ये तो बेसिक सी अंडरस्टूड है, हर बंदा यूज़ कर रहा है। अब जो स्पेसिफिक टूल्स हैं या जो एक्सटेंशंस हैं जो गैस पोस्टिंग के लिए ज़रूरी हैं, उसमें सबसे पहले नंबर 1 पे आता है मोज डीए चेकर। मोज डीए ये एक एक्सटेंशन होती है। क्रोम में जाके जब आप मोज डीए लिखेंगे, मोज डीए एक्सटेंशन, तो ये वो आपको आगे सारे ऑप्शंस दे देगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये बेसिकली होती है किसी भी वेबसाइट का डीए चेक करने के लिए। अब डीए क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी होती है। ये वेबसाइट मोज एक वेबसाइट है जिसने अपने कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स बनाए हुए हैं, बेसिस पे वो वेबसाइट का डीए जो है वो मेजर करती है। तो जब भी कोई क्लाइंट आता है आपसे गैस पोस्टिंग करवाने के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स में एक चीज़ ये भी शामिल होती है मोस्टली कि साइट का डीए कितना है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डीआर चेक करने के लिए कौन सा टूल है। तो एचरफ एक फ्री टूल है, उसका पेड वर्जन भी है लेकिन अब उन्होंने फ्री भी कर दिया है। तो एचरफ टूल भी आपके पास होना ज़रूरी है। ये भी आप फ्री यूज़ कर सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, लैपटॉप ऑन करके, ये जो टूल्स हैं ये सारा आपको यूज़ करके और कैसे ये एक्सटेंशन आपने करनी है मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक और है स्मॉल एसईओ टूल्स। वो क्या होते हैं कि कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो वेबसाइट है जिस पे आर्टिकल पोस्ट करवाना है, उसकी डोमेन जो है, जो उसकी जो एज है वो 2 साल या 3 साल या इस तरह होनी चाहिए। तो स्मॉल एसईओ टूल्स पे जाके आप जो है वो वेबसाइट्स की डोमेन व एज जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि ज़रूरी हैं गैस पोस्टिंग के काम के लिए। तो अभी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो मैं ये 1 बाय 1 आपको इनका शॉर्ट सा यूज़ करके दिखाता हूँ, बाकी तो हमने इनको साथ साथ यूज़ करते ही रहना है जी। तो ये मैंने स्क्रीन ओपन कर दी। सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं मोज बार फॉर फ्रॉम जी। ये देखें, ये मोज बार ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करके आपने डाउनलोड मोज बार फॉर फ्री कर लेना है। बाद में इस पे आपने एक अकाउंट बनाना है।
जस्ट मेल एंटर करनी है और ये आपका एक्टिव हो जाएगा। आपको एक मेल आएगी, वहाँ पे जाके आपने इसको एक्टिवेट कर लेना। तो इस चीज़ का फ़ायदा क्या, आप देखें लेट से मैं इस वेबसाइट का डीए चेक करने जा रहा हूँ। अब्बास ब्लॉग्स एक वेबसाइट है, ये देखें ये नीचे शो करवा रही मॉस बार के उसका डीए डोमेन अथॉरिटी 56 है और पेज अथॉरिटी 49 है। पेज अथॉरिटी का इतना नहीं क्लाइंट्स करते, लेकिन डीए का ज़रूर पूछते हैं। एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया था वो है स्पैम स्कोर। तो साइट के स्पैम स्कोर से मुराद ये होता है कि उस पर कितने बुरे लिंक्स लगे हुए हैं या उसकी कंडीशन किस तरह की है। तो किसी साइट का स्पैम स्कोर जितना ज़्यादा होगा, इट मीन्स आसान लफ्ज़ों में वो साइट उतनी ज़्यादा ही बुरी कंसीडर की जाती है एसईओ में। तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो वाली साइट्स लेनी है जिनका स्पैम स्कोर मैक्सिमम 5 या इससे कम हो। 5 से ऊपर अगर किसी साइट का स्पैम स्कोर होता है तो वो साइट आपने कंसीडर नहीं करनी। तो ये मॉस बार हम इंस्टॉल करके डीए वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था एचरफ ट्रैफिक चेकर। ये देखें ये वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, एचरफ, ये सारे फ्री टूल्स हैं। ये मैंने वो बुकमार्क करके रखे हैं। अब मिसाल के तौर पे लेट से मेरे पास एक ये साइट आ गया, इसकी हमने ट्रैफिक चेक करनी है। यहाँ पे आके यूआरएल पेस्ट करेंगे और चेक ट्रैफिक करेंगे, तो ये वेरीफाई करके आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी है। ये देखें 2.1 के इस साइट पे ट्रैफिक शो करवा रहा है एचरफ टूल। तो इस तरह से हम टूल्स यूज़ करके प्रॉपर एक कोई भी वेबसाइट जो हमने कलेक्ट करनी है किसी भी वेबसाइट ऑनर से गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो उसका डीए चेक करना है मॉस बार से। उसके बाद ट्रैफिक चेक करनी है एचरफ फ्री टूल से और उसका डीआर भी चेक करना है। अब ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुक मार्क कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एचरफ डीआर चेकर, ये आ गया मेरे पास। अब इसको ये इस तरह से बुक मार्क करना है, डन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अब मिसाल के तौर पे इस साइट का मैं डीआर चेक करने जा रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और वो हमें बता देगा कि इस वेबसाइट का डीआर यानी कि डोमेन रेटिंग क्या है। जी ये देखें इसकी डोमेन रेटिंग कितनी दिखा रहा है, वो 13 दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें फ्री नेट पे अवेलेबल हैं, कोई आपको ये वाला जो टूल है पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉस बार आप करेंगे, उसके बाद एचरफ की ये एक वेबसाइट यानी कि डीआर चेकर, एक आप ये सेव कर लेंगे ट्रैफिक चेकर, ठीक है। उसके बाद एक मैंने आपको बताया था स्मॉल एसईओ टूल्स, तो ये बेसिकली था वेबसाइट एसईओ चेकर। ये डोमेन एज चेक करने के लिए किसी वेबसाइट की एज कितनी है, यहाँ पे आके आप वो एंटर करेंगे। ये भी डीआर बता देता है। अगर आपका मॉस बार अकाउंट नहीं है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन मॉस बार आपको शो करवा देता है, इस पे आके आपको एंटर करना पड़ता है। ये देखें डीए पीए और एज उसने दिखा दी 1 ईयर 188 डेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आपने एक वेबसाइट किसी बंदे से लेनी है, किसी भी तौर पे उससे पेड आपने ऑथर लेना है या जिस तरह भी लेनी है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो ये 3-4 चीज़ें हमने चेक करनी है लाजमी। उसका डीए चेक करना है, डीआर चेक करना है, ट्रैफिक चेक करनी है। तो ये 3-4 जो टूल्स हैं जो फ्री हैं, पेड वर्जन अभी आपको स्टार्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है। जी दोस्तों, तो देखा आपने किस तरह से ये टूल्स काम करेंगे, कैसे ये हमारी हेल्प करेंगे गेस्ट पोस्टिंग के काम में। और इसमें एक चीज़ है कि ये टूल्स हमें क्यों ज़रूरी हैं। भाई सिंपल सी बात है, जब एक क्लाइंट ने आपके पास आना है, अब लेट से एक क्लाइंट आता है, वो कहता है जी मुझे वो वाली वेबसाइट्स चाहिए जिनका डीए 50+ है। आपको पता ही नहीं होगा डीए चेक कैसे करते हैं या डीए चेक करने के लिए टूल कौन सा है, तो आप उस क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकेंगे या कैसे आप उसको जो वो रिक्वायर कर रहा है वो चीज़ आप कैसे उसको मुहैया कर सकेंगे। इसी तरह से कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी मैंने उस साइट पे आर्टिकल पोस्ट करना है जिस साइट पे 2K ट्रैफिक हो एचरफ टूल के जरिए। तो अब वो भी अंडरस्टूड सी बात है, वो आपको तब भी पता होगा जब आपने एचरफ टूल अपने पास रखा होगा और उससे चीज़ें चेक की होंगी, ठीक है।
तो ये बेसिक सी वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आपको टूल्स का आइडिया हो जाए। तो जिन लोगों के सिस्टम में ये टूल्स नहीं है वो ये एक्सटेंशन यूज़ कर लें। कमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग की जो साइट्स हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से फाइंड करते हैं और किस तरह से एक प्रॉपर जो है वो लिस्ट बनाई जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको वीडियो में कोई पॉइंट समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वो दोस्त जो गेस्ट पोस्टिंग का काम सीखना चाहते हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।